अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फ्यूचर टेंस सिखाने वाला हूँ। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप फ्यूचर टेंस को इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने पास्ट टेंस के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दी है और उससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के ऊपर भी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए आप इन्हें बआसानी देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक ओवरव्यू देता चलूं कि टेंसेस हमारे पास तीन तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट दोस्तों हम अपनी डेली रूटीन का बताते हैं, यानी मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। पास्ट जो होता है हमारे गुजरे हुए कल के बारे में बताता है, यानी मैं स्कूल गया था, इसे हम पास्ट में बोलेंगे मैं स्कूल गया था। प्रेजेंट में होता है कि मैं स्कूल जाता हूँ। और फाइनली जो फ्यूचर होता है ये हमारे मुस्तकबिल के बारे में होता है, यानी हमारा आने वाला कल। जैसा कि अगर मैंने इसी सेंटेंस को फ्यूचर के अंदर बोलना हो तो मैं क्या कहूँगा, मैं स्कूल जाऊँगा या मैं कल स्कूल जाऊंगा, यानी ये फ्यूचर टेंस है। दोस्तों जैसा कि तीन तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है फोर टाइप्स के अंदर, यानी सिंपल में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, past perfect and future perfect, and finally present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous। इस तरह से मिलकर हमारे पास ये 12 टेंसेस बनते हैं। फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बोलेंगे मैं कल मार्केट जाऊंगा, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, मैं कल ये काम करूंगा। अगर सेंटेंस को हमने कॉन्टिन्यूस में बोलना हो तो हम कहेंगे वो आज रात 8 बजे पढ़ रही होगी, यानी ऑन गोइंग सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि 8 बजे वो पढ़ रही होगी। अगर इसको परफेक्ट में बोलना हो तो हमारा सेंटेंस होगा दोस्तों अगले हफ्ते तक मैं मंसूबा मुकम्मल कर चुका हूँगा, यानी परफेक्ट टेंस का यूज़ जब करते हैं जब हम अपना काम मुकम्मल कर लिया होता है, हमने या हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होते हैं, यानी अगले हफ्ते तक फ्यूचर का बता रहा है मैं अपना मंसूबा मुकम्मल कर चुका हूँगा। अगर सेंटेंस को हमने बोलना हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो बोलेंगे दोपहर तक वो 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, यानी वो बता रहा है कि दोपहर तक यानी दोपहर आने तक उसे पढ़ते हुए 3 घंटे हो जाएंगे। दोपहर तक वो 3 घंटे से पढ़ रहा होगा। ये है दोस्तों हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस दोस्तों इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसे फार्मूला कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास आई, विल हम यूज़ करते हैं दोस्तों फ्यूचर का इंडिकेशन देने के लिए कि फ्यूचर में ऐसा होगा, एक्शन बताता है फ्यूचर के लिए। विल प्लस गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, ये हमारा सेंटेंस बनेगा फ्यूचर सिंपल टेंस में, यानी मैं मार्केट जाऊंगा। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही विल ट्रैवल टू लाहौर, ही विल ट्रैवल टू लाहौर। दोस्तों सब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे कोई भी प्लूरल हो तो उसके लिए हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस में। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट कोई भी सिंगुलर नेम हो तो उसके लिए भी दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी प्लूरल के लिए भी हम वॉच का यूज़ करेंगे, सिंगुलर के लिए भी हम वॉच का यूज़ करेंगे। प्लूरल के लिए अगर प्ले का यूज़ करेंगे तो सिंगुलर के लिए भी दोस्तों प्ले का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल हो तो अगर उसके लिए हम गो का यूज़ करेंगे तो सिंगुलर के लिए भी दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी गो का ही यूज़ करेंगे। फ्यूचर सिंपल टेंस, ही शीट कोई भी सिंगुलर नेम हो उसके साथ दोस्तों विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा दोस्तों फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आई वी यू दे कोई भी प्लूरल हो तो उसके साथ भी दोस्तों विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट वो क्रिकेट खेलेगा। वी विल प्ले क्रिकेट हम क्रिकेट खेलेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल गो टू स्कूल वो स्कूल जाएगी। दे विल बाय अ न्यू कार वो नई कार खरीदेंगे। फ्यूचर सिंपल नेगेटिव दोस्तों, अगर फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब विल का।
जैसा कि हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते थे डू और डज का, और पास्ट टेंस में हम यूज़ करते थे डिड का। नेगेटिव के लिए हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे दोस्तों विल प्लस नॉट, यानी विल नॉट का। विल नॉट के साथ हमेशा दोस्तों वर्ब की बेस फॉर्म, जिसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, वो यूज़ करेंगे, लाइक वॉच, बस, गो, प्ले। फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए दोस्तों अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ही शी इट कोई भी सिंगुलर नेम हो, उसके साथ दोस्तों विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आई वी यू दे कोई भी प्लूरल हो, उसके साथ भी दोस्तों विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल नॉट लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखेगा। आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उस्मान विल नॉट गो टू स्कूल, उस्मान विल नॉट गो टू स्कूल, वी विल नॉट गो टू स्कूल। और कोई भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लाइक आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग, दे विल नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। अगर हमने सेंटेंस बनाना हो फ्यूचर सिंपल इंटरोगेटिव में, यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस जिसमें हम सवाल करते हैं, दोस्तों इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल का, जैसा कि प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते थे डू और डज का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और पास्ट के लिए हम यूज़ करते थे डिड का। फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे दोस्तों विल का। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा दोस्तों विल प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे बेस फॉर्म भी कहते हैं, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। विल ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलेगा। विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे। इस तरह से दोस्तों आप खुद भी सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। विल शी गो टू स्कूल, विल शी गो टू स्कूल, विल दे गो टू स्कूल, विल दे गो टू स्कूल। देखें ही शी कोई भी सिंगुलर नेम हो उसके साथ भी हम विल का यूज़ करेंगे, ही और आई वी यू दे कोई भी प्लूरल हो उसके साथ भी दोस्तों हम विल का यूज़ करेंगे। डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंसेस, दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस में डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंसेस का भी काफ़ी यूज़ होता है, यानी वट, हु, विच, होम, व्हेन, वेयर, हुज, यानी ये सेंटेंसेस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। जैसा कि हम पूछते हैं वो कल क्या करेगी, वट विल शी डू टुमारो, वो कब पहुँचेंगे, वो कब आएंगे, तुम जल्दी क्यों जाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस दोस्तों डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। इनके लिए दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट हम ही शी इट कोई भी सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ भी हम विल का यूज़ करेंगे। आई वी यू दे कोई भी प्लूरल हो तो उसके साथ भी दोस्तों हम विल का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद होगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, और एंड पे होगा क्वेश्चन मार्क। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हाउ विल वी गो टू द इवेंट, हाउ विल वी गो टू द इवेंट। विच टीम विल विन द मैच, विच टीम विल विन द मैच। Why will she leave early? Why will she leave early? Where will they go on vacation? Where will they go on vacation? वो कब पहुंचेंगे? When will they arrive? तुम जल्दी क्यों जाओगे? When will you leave early? इस तरह से दोस्तों आप खुद भी सेंटेंसेस बनाएं और प्रैक्टिस करें। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिसमें काम जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनगोइंग सिचुएशन के बारे में बताते हैं फ्यूचर के अंदर। दोस्तों इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ही शीट कोई भी सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं विल बी का, यानी ही शीट कोई भी सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे विल बी। अगर हमारे पास आई यानी कोई भी थर्ड पर्सन हो, यू वी दे, तो उसके साथ भी हम विल बी का यूज़ करेंगे। जैसा कि प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते थे कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए इज़, एम और आर का, और पास्ट टेंस में हम यूज़ करते थे दोस्तों वाज और वर का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ करेंगे विल बी का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट देन विल बी, फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, उसके साथ दोस्तों हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, लाइक वॉच प्लस आईएनजी वॉचिंग, लर्न प्लस आईएनजी लर्निंग, स्पीक प्लस आईएनजी स्पीकिंग। देन दोस्तों हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रहा होगा। शी विल बी स्टडिंग, वो पढ़ रही होगी। यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे होगे, यानी ये ऑन गोइंग सिचुएशन के बारे में बता रहा है। यू विल बी लर्निंग इंग्लिश। दे विल बी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, दे विल बी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। शी विल बी प्लेइंग हॉकी, शी विल बी प्लेइंग हॉकी। दे विल बी ट्रैवलिंग टुमारो,
They will be traveling tomorrow. I will be watching TV. I will be watching TV यानी मैं टीवी देख रहा हूँगा. फ्यूचर इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस. इसके लिए दोस्तों हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल बी का, यानी विल प्लस सब्जेक्ट देन हम बी का यूज़ करेंगे. ही शीट कोई भी सिंगुलर नेम हो उसके साथ भी हम विल बी का यूज़ करेंगे. आई के साथ भी दोस्तों विल बी का यूज़ होगा. यू वी दे कोई भी प्लूरल हो उसके लिए भी दोस्तों हम विल बी का ही यूज़ करेंगे. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट देन बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. एग्जांपल देखते हैं. विल शी बी वर्किंग टुमारो. विल शी बी वर्किंग टुमारो, क्या वो कल काम कर रही होगी. विल दे बी वॉचिंग टीवी. विल दे बी वॉचिंग टीवी. विल यू बी ईटिंग एट 8 PM. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से कि मैं दोपहर में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, मैं उस वक्त नहीं सो रहा हूँगा, इस तरह के सेंटेंसेस. दोस्तों इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट. शी विल नॉट बी वर्किंग टुमारो. शी विल नॉट बी वर्किंग टुमारो, वो कल काम नहीं कर रही होगी. दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रहे होंगे. I will not be studying at 8 PM. I will not be studying at 8 PM. यानी मैं 8 बजे रात को नहीं पढ़ रहा हूँगा. दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस WH फैमिली वाले सेंटेंस यानी जिनका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में अगर WH फैमिली वाले सेंटेंसेस हों तो उनके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली वर्ड देन विल का यूज़ करेंगे. विल के बाद दोस्तों सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम बी का यूज़ करेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. कुछ एग्जांपल देखते हैं. व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो. व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो. व्हेन विल यू बी कमिंग होम. व्हेन विल यू बी कमिंग होम. आप खुद भी एग्जांपल्स बनाएं. तुम सुबह 10 बजे क्या कर रहे होंगे. अगर किसी से पूछें तो इसे बोलेंगे व्हाट विल यू बी डूइंग एट 10 AM. वो कल सुबह कहाँ जा रही होगी. वेयर विल शी बी गोइंग टुमारो मॉर्निंग. वो इसका इंतज़ार क्यों कर रहे होंगे. वाई विल दे बी वेटिंग फॉर हिम. वाई विल दे बी वेटिंग फॉर हिम यानी वो उसका इंतज़ार क्यों कर रहे होंगे. अब आता है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट यानी जिसमें हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होते हैं. परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं जिसमें हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया होता है, यानी वर्क डन इन फ्यूचर. फ्यूचर के लिए हम यूज़ करेंगे यानी जो काम फ्यूचर में मुकम्मल होगा. इसके लिए दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि पास्ट टेंस के अंदर हम यूज़ करते थे वर्ब की आई हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट में हम यूज़ करते थे दोस्तों हैव के साथ और हैज़ के साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं दोस्तों. इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही शीट कोई भी सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ भी दोस्तों हम विल हैव का यूज़ करेंगे, और अगर आई वी यू दे कोई भी प्लूरल हो उसके साथ भी दोस्तों हमेशा विल हैव का यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. I will have finished my work by 6 PM. I will have finished my work by 6 PM. She will have completed the project by next week. She will have completed the project by next week. ये दोस्तों एग्जाम्पल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. जैसा कि कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. वो कल तक मंसूबा मुकम्मल कर चुकी होगी, इसे कैसे बोलेंगे. शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो. वो रात 8 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे, यानी दे विल हैव रीच्ड होम बाय 8 PM. दे विल हैव रीच्ड होम बाय 8 PM यानी फ्यूचर में बता रहा है कि वो 8 बजे तक जो है घर पहुंच चुके होंगे. दे विल हैव रीच्ड होम बाय 8 PM. दोस्तों अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल प्लस नॉट हैव, यानी विल नॉट हैव का. तो ही शी इट कोई भी सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ भी हम विल नॉट हैव का यूज़ करेंगे, और आई वी यू दे कोई भी प्लूरल हो तो उसके साथ भी दोस्तों विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म
देन दोस्तों ऑब्जेक्ट, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय 5 PM। शी विल नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। मैं अगले हफ्ते तक रिपोर्ट नहीं लिख चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव रिटन द रिपोर्ट बाय नेक्स्ट वीक। वो रात 7 बजे तक खाना नहीं पकाया होगा, या उसने रात 7 बजे तक खाना नहीं पकाया होगा। दे विल और शी विल नॉट हैव कुक डिनर बाय 7 PM। ये दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस हैं। अगर हमने फ्यूचर परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, यानी क्वेश्चन मार्क वाले, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हों, तो उसके लिए दोस्तों सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन दोस्तों ऑब्जेक्ट, एंड एंड पे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, विल यू हैव फिनिश्ड द बुक बाय टुमारो। Will you have finished the book by tomorrow? Will they have left by the time we arrive? Will they have left by the time we arrive? अगर आपने पूछना हो क्या वो दोपहर तक अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। Will he have finished his work by noon? By afternoon भी आप कह सकते हैं। क्या वो शाम 5 बजे तक दफ्तर छोड़ चुके होंगे। Will they have left the office by 5 PM? इस तरह से आप एग्जाम्पल्स खुद बनाकर इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। WH फैमिली, यानी जो सेंटेंस जो है दोस्तों WH वर्ड से शुरू होते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, हम उनके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, देन दोस्तों विल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन दोस्तों ऑब्जेक्ट, और एंड पे हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। एग्जाम्पल देखते हैं। What will you have done by the time I arrive? What will you have done by the time I arrive? When will you have reached the destination? When will you have reached the destination? अगर सेंटेंस हो तुम असाइनमेंट कब मुकम्मल कर चुके होंगे। When will you have completed the assignment? वो इतनी जल्दी क्यों जा चुके होंगे। Why will they have left so early? Why will they have left so early? ये दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, वो सेंटेंसेस जो WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, देन हम यूज़ करेंगे दोस्तों विल का, उसके बाद हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही शीट कोई भी सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ भी दोस्तों हम विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे कोई भी प्लूरल हो तो उसके साथ भी दोस्तों हम विल हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। I will have been working for 3 hours by time you arrive. I will have been working for 3 hours by time you arrive. वो अगले महीने तक कंपनी में 5 साल से काम कर रही होगी। She will have been working at the company for 5 years by next month. वो सुबह 10 बजे तक 3 घंटे से पढ़ रहे होंगे। They will have been studying for 3 hours by 10 AM. By the next week, she will have been traveling for over a month. By the next week, she will have been traveling for over a month. दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम विल हैव बीन का। ही शीट कोई भी सिंगुलर नेम हो उसके साथ भी हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। आई वी यू दे कोई भी प्लूरल हो उसके साथ भी दोस्तों हम विल हैव बीन का यूज करेंगे। तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट देन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दोस्तों ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस, और उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखते हैं। विल यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours बाय द टाइम आई अराइव। विल यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours बाय द टाइम यू अराइव। Will they have been traveling for a week by next Friday? Will they have been traveling for a week by next Friday? नेगेटिव सेंटेंस, दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। She will not have been exercising for long by next week. She will not been exercising for long
बाय नेक्स्ट वीक। WH फैमिली। दोस्तों अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में WH फैमिली वाले सेंटेंसेस अगर किसी से पूछने हो या कोई पूछ ले तो इनके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे WH वर्ड का प्लस विल, देन सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेयर विल यू हैव बिन लिविंग आफ्टर द मूव? वेयर विल यू हैव बिन लिविंग आफ्टर द मूव? वो इतनी देर तक क्या कर रहा होगा? अगर किसी ने पूछ लिया या आप पूछें तो किस तरह बोलेंगे? वट विल ही हैव बिन डूइंग फॉर सो लॉन्ग बाय देन? वो घंटों से क्यों इंतज़ार कर रहे होंगे? वाई विल दे हैव बिन वेटिंग फॉर आवर्स? ये है दोस्तों एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, जो कि WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं सेंटेंसेस। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वाई विल यू हैव बिन वर्किंग सो लेट? दोस्तों बहुत से दोस्त डिमांड कर रहे थे कि सर फ्यूचर टेंस पर भी वीडियो अपलोड करें। इससे पहले मैं प्रेजेंट टेंस भी अपलोड कर चुका हूँ, पास्ट टेंस के ऊपर भी वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ, और आज हमने फ्यूचर टेंस भी मुकम्मल कर लिया है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए आप उन्हें बआसानी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।